हाल ही में भारत के किस टेनिस खिलाड़ी ने ना जर्मनी में आयोजित हील ब्रॉन नेकर कप जीता? ठीक है, पूछना है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ना, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में आयोजित है ना, जर्मनी में आयोजित ब्रॉन नेकर कप 2024 ठीक है जीता? कुछ ना जाए बेटा, दिख रहा है आप तो जीता है। तो ये किसने? सुमित नागल है ना, सुमित नागल ने जीता ना, कुछ ना जाए तो ना। सुमित नागल का क्या है? टेनिस खिलाड़ी है ना। एक तो क्वेश्चन यहीं से समझ में आता है कौन होगा ये सुमित नागल, टेनिस खिलाड़ी था ना। ठीक है, तो कहां पर आए? और दूसरा क्वेश्चन इसी में बन गया, बोले कहां पर आयोजित हुआ? तो ये जर्मनी में आयोजित हुआ ना, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। सुमित नागल, क्वेश्चन आ जाए सुमित नागल। ठीक है, टेनिस किस में खेली जाती है? क्वेश्चन आ जाए रिंग में, कोर्ट में, कहीं खेली जाती है? कोर्ट में खेली जाती है ना, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, किसको हराया है इसने? विजेता रहे हैं, किसको हराया है? स्विट्जरलैंड है ना। और फिर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है अलेक्जेंडर रिचर्डसन है ना, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी अलेक्जेंडर रिचर्डसन है ना, को हराया। ठीक है, इसको इन्होंने हराया ना। अब ये सुमित नागल कहां का है? ये अपना देखें तो हरियाणा, हरियाणा और झज्जर है ना, यहां पर इनका जन्म हुआ। ठीक है, डेट मेट नहीं आती है। अभी वो निवासी कहां है? दिल्ली में ना, नई दिल्ली में। अभी नई दिल्ली में रह रहे हैं सुमित नागल। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी है, जर्मनी में 6वां एटीपी है ना, एटीपी चैलेंजर कप है। ठीक है, 6वां एटीपी चैलेंजर कप है। ठीक है, पहले अगर इंडिया का देखें तो आईटा बोलते हैं ना, AITA है ना। ठीक है, इंडिया का अगर बात करें तो आईटा हो गया, AITA है ना, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है ना, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है ना। स्थापना हुई 1920 में, मार्च 1920 में इसकी स्थापना हुई है ना। पूछना आ जाए तो आज सकते हैं ना, ये क्या है? टेनिस का महासंघ यहाँ का होगा, संघ भारत का होगा। और वो भारत का जो संघ है कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो महासंघ होगा उससे क्या होगा? संबंधित होगा ना। ठीक है, तो वो क्या है? जैसे पुण्य इंडिया में रैंकिंग दे दी तो फिर वो क्या विश्व में रैंकिंग देते, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग देते ना। ठीक है, जन्म हरियाणा के झज्जर में हुआ है और जर्मनी में इन्होंने जो जीता है वो कौन सा है? 6वां एटीपी चैलेंजर कप है। ठीक है, जर्मनी में कौन सा 6वां एटीपी चैलेंजर है? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है ना, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ठीक है। भारतीय टेनिस संघ है ना, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो अखिल भारतीय टेनिस संघ है ना, इसलिए अखिल भारतीय टेनिस महासंघ है, टेनिस संघ है ना। ठीक है, मार्च 1920 में इसका गठन हुआ है ना, जब लिख लियो गठन मतलब स्थापना ना। ठीक है, अभी इसका हेडक्वार्टर देखें तो नई दिल्ली में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली है ना, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष देखें तो अनिल जैन है, अध्यक्ष कौन है? अनिल जैन है ना, अनिल जैन है इसके अध्यक्ष है। सर ये क्या है? ये मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है ना, ITF से संबंधित है। हाँ, ये ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है ना, इससे क्या है? संबंधित है ना। ठीक है, ये ITF कल कराया था मैंने ना,
होगा तुम्हारे पास, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ है ना, ठीक है, कल कराया था। और ये इसकी स्थापना देखें तो मार्च 1913 में इसकी स्थापना हुई। 2 से 11 इसके क्या है, एसोसिएशन, ठीक है, 2 से 11 इसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संघ है ना, ठीक है, इस प्रकार ये आ जाता है। तो डेविड हैंगर्टी इसके वर्तमान अध्यक्ष है ना, कल कराया था, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, पेरिस फ्रांस में बताया, कहाँ बताया था, लंदन यूके, हाँ, पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई है ना, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, हाँ, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ, ठीक है, 1 मार्च 1913 में ये बना, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन यूके है ना। मोबाइल बंद हो गया था, गर्मी पड़ गई क्या जाना, क्या हो गया, नहीं ब्राइटनेस कम है, कर पे जाना, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ, बेटा इसको लिख लेंगे ना, इससे आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन है ना, अभी से सीखो इनको। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ 1 अप्रैल 1913 में इसकी 1 मार्च 1913 में इसकी स्थापना हुई। लंदन के यूके में हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना देखें तो स्थापना कहाँ हुई, पेरिस में, पेरिस बोले तो फ्रांस, सुरा और सुंदरियों का शहर है ना, ठीक है। सदस्य कितने हैं इसके, 211 सदस्य है ना, 211 इसके राष्ट्रीय संघ है, राष्ट्रीय संघ है ना, ठीक है। और प्लस में 6 क्षेत्रीय संघ है ना, 6 क्षेत्रीय संघ है इसके, है ना, ठीक। हाँ, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन है, डेविड हैंगर्टी है ना, ठीक है, इसके अध्यक्ष। कम से कम इसका डेट वेट तो याद ही कर लो, ये आता है, ये है ना, ये इंडिया का हो गया, ये भारत का हो, सॉरी, ये भारत का हो गया, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया और इंटरनेशनल हो गया, इनको याद ही कर लो। तो वो सर्वोत्तम है ना, राजीव तारानाथ है ना, ये कहाँ के, मैयर राजघराने के थे, और कर्नाटक में अभी हाल ही में इनकी क्या मृत्यु हो गई है ना, ठीक है। 2000 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 2019 में इनको पद्मश्री मिला है ना, ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध सरोद वादक है ना, ठीक है, सरोद वादक पंडित राजीव, सरोद बजाने वाले, ध्वनि यंत्र होता है ना, ध्वनि यंत्र होता है, ठीक है, सरोद वादक पंडित राजीव दीनानाथ, सॉरी, राजीव तारानाथ, पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में निधन हो गया, का हाल ही में प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का निधन हुआ। कौन से राजघराने से थे ना, कौन से राजघराने से थे, संबंध है ना, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सरोद ऐसे आ जाए, सरोद वादक में से कौन है तो नहीं बता देंगे, जिनका हाल ही में निधन हो गया ना। क्वेश्चन आ जाए कौन से राजघराने से है, तो ये, ठीक है, कर्नाटक का में इनका हाल ही में निधन हुआ ना, ठीक है। यहां पर लिख रहेंगे मैयर है ना, राजघराने से, ठीक है ना। कहां पर, कर्नाटक में हाल ही में निधन है ना, सरोद वादक पंडित दीनानाथ है ना, पंडित, सॉरी, राजीव तारानाथ, दीनानाथ का नाम आ रहा है बार बार, ठीक है। कहां पर, कर्नाटक में निधन है ना, है ना। 2000 ईस्वी में है ना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। 2019 ईस्वी में पद्मश्री ना, पद्मश्री मिला, ठीक है। मेयर है ना, मेयर राजघराने में मिलता है, ठीक है। कौन से राजघराने से संबंधित है, मेयर है ना, कौन थे, सरोद वादक है ना। 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला ना, और 2019 में पद्मश्री इनको मिला ना, ठीक है। इंपोर्टेंट तो है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये घोड़ा है, अभी
क्या कर दिया? हाँ? सही बताऊंगा। घोड़ा, घोड़ा वाला मतलब वो ये कह सकते हैं कि भाई जो फ्रेंच वलस की घोड़ा कहां पर यूरेशियम पाया जाता है। यूरेशियम मतलब मंगोलिया और चीन में। वो कैसा है, -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी वो क्या करता है, वहां पर जीवन यापन कर लेता है। ठीक है, -30 डिग्री सेल्सियस, कितना, जहां पर बर्फ जम रही है ना, बर्फ से भी बर्फ जम रही है ना, ग्लेशियर हो वहां पे ना, उनमें रहता है ना। अभी वो वहां कहाँ का है, मूल देखें तो मंगोलिया और चीन का है। ठीक है, तो अभी ये विलुप्त होने के कगार पर है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ का मूल स्थान है इसका, है ना। तो ऐसा कुछ आ जाता है ना, कहाँ से संबंधित है ये घोड़ा, है ना, कौन सी प्रजाति का है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो इसके बारे में देखेंगे ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लो, पेमा खांडू वाला है ना। पेमा खांडू कहाँ के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने ना, कहाँ के हैं, कल ही उन्होंने डिस्कस किया था ना, अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खांडू, है ना, कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के ना। तो अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है, इसका मतलब है वहां पर ये भाजपा के है। ठीक है, भाजपा में विधानसभा में विधायक दल के नेता है। ठीक है, तो इन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। इसको हटा दो क्या, लिख लो बेटा, क्या कराइए, ठीक है। ठीक, पेमा खांडू, पेमा खांडू ने कहा के सीएम की पद की शपथ ली है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ने किस राज्य के सीएम पद की तीसरी बार शपथ ली है ना। शपथ ली है ना, ठीक है, तीसरी बार शपथ ली है ना। विधायक भी रह चुका है, विधायक, और 3 बार वो प्रधान मुख्यमंत्री बनने को चरण मांझी ना, हाल ही नहीं, पहली बार में नहीं बनते हैं। सिक्किम का दूसरी बार बना है प्रेम सिंह तमांग, है ना। ये जो अरुणाचल प्रदेश में बना है ना पेमा खांडू, ये क्या है, बीजेपी का नेता है, बीजेपी विधायक दल का नेता है। ठीक है, केटी परनायक है ना, केटी परनायक यहाँ के क्या है, राज्यपाल है, जिन्होंने क्या है इनकी शपथ दिलाई है ना। ठीक है, ठीक है, तो कौन है कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश मान लो, कौन है, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के, मतलब लिख लेंगे राज्यपाल। ठीक है, तो कौन बात कर रहे हैं, राज्यपाल कौन है यहाँ के, जैसे कि मैंने कहा केटी परनायक है ना, केटी परनायक ने इनको क्या है शपथ दिलाई है ना, राज्यपाल केटी परनायक ने सीएम पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, इस पद की शपथ। ठीक, तो इससे को दोनों याद हो गए, एक तो ये यहाँ का सीएम याद हो गया, दूसरा केटी परनायक यहाँ के जो है राज्यपाल है वो भी याद हो जाएंगे ना। ठीक है, इससे ठीक है। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई, अरुणाचल प्रदेश है ना, राजधानी, इसके काम की चीज निकलती है पल्ले के लिए, लगा रहे ईटानगर है। ठीक है, कहाँ है, ईटानगर इसकी राजधानी ईटानगर राजधानी है। ठीक है, 20 फरवरी 1972 में ना, 20 फरवरी 1972 में इसको क्या यूनियन टेरिटरी बना दिया गया ना, केंद्र शासित प्रदेश है ना। केंद्र शासित प्रदेश को क्या केंद्र सरकार क्या अलग से उनको विशेष राज्य का दर्जा होता है ना, अलग से इनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, फिर अभी तो इसको 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा है ना मिल गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि पहले तो ये जो चलो पहले इसको कर लो है ना, बाद में करेंगे, क्या करूं पहले पेमा खांडू के बारे में देख लेना। पेमा खांडू है ना, पेमा खांडू की बात करें तो ये बीजेपी पार्टी का ही ये मुख्यमंत्री बना है। तो बीजेपी में विधानसभा में ना, विधानसभा में बहुमत दल का नेता है ना पेमा खांडू।
ठीक है, पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली है ना, लेकिन तो 2 बार गया, फिर ठीक है शपथ ली है ना। फिर मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है ना, इसका गठन कब हुआ? पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ तो कब हुआ? 21 जनवरी 1972 में ना गठन। कब? यूनियन टेरिटरीज के रूप में ना, कितना? 21 जनवरी 1972 में ना, ठीक। यूनियन टेरिटरीज को हटा करके का राज्य का दर्जा, राज्य का दर्जा ना कब मिला? 20 फरवरी 1987 में है ना, ठीक है। कब मिला? 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 में मिला, ठीक है। चीन से लगा हुआ सटा या तिब्बत से सटा हुआ राज्य है ना, इस पर चीन ने कुछ सीमा पर उनका अधिकार कर लिया, गांव बसा लिए है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, चीन से भी सटा है ना, ठीक है। हाँ, म्यांमार से इधर सटा हुआ है ना, म्यांमार से सटा है, चीन से सटा है ना, ठीक है। विधानसभा की यहाँ पर 60 सीट थी, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 है ना, विधानसभा की कितनी? 60 सीट थी, लोकसभा की 2 थी, राज्यसभा की 1 थी, है ना, ठीक है। एक सदनीय, क्या कर रहे हो? है एक सदनीय है यहाँ पर है ना, एक सदनीय विधानसभा यहाँ पर है ना, एक सदनीय विधानमंडल है, ठीक है। हम विधान परिषद नहीं है यहाँ पे ना, है अभी भी 60 ही है अभी भी है ना, ठीक है। वर्तमान में 60 सीट विधानसभा की है, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 है ना, ठीक है। पहले 1962 से पूर्व इसको नेफा के नाम से जाने जाता था ना, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, नेफा किस राज्य का नाम है, पूर्व नाम है ना, तो ऐसा आ जाता है ना। कौन सा नेफा नाम था? 1962 से पहले नाम इसका नेफा था, नेफा नाम से जाना जाता था, नेफा है ना, नेफा है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है ना एजेंसी, ठीक है। इसका नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से है ना, फ्रंटियर है ना, सही है, फ्रंटियर एजेंसी के नाम से है ना, ठीक है, नाम था ना, ठीक है। नेफा कहा जाता था ना। ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट अरुणाचल प्रदेश में ना, दिस इज ऑल अबाउट अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बोल लिया करो, यंश का तो बोल लेगी ना। चलो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है ना, ये नेफा नाम है ना, नेफा का फुल फॉर्म है, मतलब है ना, ये नेफा है ना, NEFA है ना, नॉर्थ। चलो इसको है ना ऐसे लिख दो, ठीक, नॉर्थ नेफा। 1962 से पहले ना, 1962 में किसके साथ युद्ध हुआ? चीन के साथ युद्ध हुआ, तो चीन के साथ युद्ध होने से पहले इसको क्या बोलते थे? नेफा बोलते थे ना। अब तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्या करा, जो मंगल ग्रह पर क्या हुआ कि क्रेटर है ना, क्रेटर का नाम रखा है ना, क्या नाम रख दिया है? 2-3 नाम रख दिए हैं। एक तो लाल क्रेटर है ना, लाल क्रेटर के नाम से, ठीक है, लाल क्रेटर के नाम से, दूसरा मूरसान क्रेटर के नाम से, तीसरा हिल्सा क्रेटर के नाम से। तो सबसे पहले अपन को क्रेटर का पता होना चाहिए, क्रेटर होता क्या है ना। तो अभी क्या है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर है ना कुछ क्रेटर होते हैं। क्रेटर क्या होते हैं? जैसे अपनी पृथ्वी है या अन्य ग्रह ना, पृथ्वी से कोई अन्य ग्रह क्या हो जाए, टकरा जाए, तो वहां पर गड्ढे नुमा क्या आकृति बन जाती है ना, कोई क्रेटर होता है ना। जैसे यहाँ पर देखे तो कहां पर अपने भारत में देखे तो लोनार झील है एक है ना, लोनार झील है ना, ये अपनी महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई पुणे महाराष्ट्र है ना। तो यहाँ पर ये क्या से बनी है, क्या खगोलीय पिंडों के टकराने से बनी है ना, पृथ्वी पर झील है ना। क्वेश्चन आ जाता है ना कि भाई लोनार झील है ना, भारत में कौन सी झील है जो क्रेटर से बनी है? तो यही बनी है ना। कैसे? दूसरे खगोलीय पिंडों के टकराने से बनती है, या फिर अपन कहें तो ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है ना झील। अभी क्या है, मंगल ग्रह है ना, पृथ्वी से कुछ दूर है मंगल ग्रह, ठीक है। तो मंगल ग्रह पे क्या है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड इससे टकराए, ठीक है, टकरा करके तो यहाँ पर कैसे गड्ढे नुमा आकृति बन गई है ना,
ठीक है, गड्ढेनुमा क्या बन गई है, आकृति बन गई है ना, तो इसे बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, तो वहां पर कितने 3 क्रेटर बने, 3 क्रेटर का नाम किसने, अपन ने रखा है ना। ठीक है, मतलब अपने यहाँ की जो भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद में है ना, अहमदाबाद में ना, तो अहमदाबाद में उन्होंने क्या सिफारिश की, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ को है ना, तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने उनका नाम दिया है ना, कितने 3 नाम दिए है ना। एक तो देवेंद्र लाल के नाम पर लाल क्रेटर, दूसरा अगर देखें तो मुरसान क्रेटर, जो मुरसान क्रेटर यूपी में एक शहर है ना मुरसान, तो मुरसान के नाम से है। तीसरा है जो है कौन सा, हिल्सा क्रेटर है ना, हिल्सा क्रेटर कहां, बिहार का एक शहर है उसके नाम से है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है भाई, क्वेश्चन क्या आएगा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है ना, एक अपना क्वेश्चन है। कुछ हम बातें करें वो समझ में आ रही है। मंगल ग्रह पर क्या है, कुछ क्रेटर है ना, तो 3 क्रेटर का नाम अपन ने रखे, मतलब अपनी जो भौतिक अनुसंधान लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उसने सिफारिश की कि भाई जो क्रेटर हैं उनका नाम रख दिया जाए ए, किससे, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ से है ना, तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने उन नाम रख दिए है ना। ठीक है, कुछ नहीं है ना। तो देवेंद्र लाल जो प्रोफेसर थे, तो उसके क्या महानिदेशक रहे, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला जो अहमदाबाद में है उसके क्या रहे, वो निदेशक रहे, और इसीलिए उनका नाम की सिफारिश की और इसीलिए रख दी है ना। तो क्वेश्चन है क्या करा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर, कहां पर, क्वेश्चन आ जाता है ना, मंगल ग्रह इंपोर्टेंट, जो नाम रखे हैं कहां पर, मंगल ग्रह पर रखे हैं, क्रेटर के नाम है, किसने, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, क्या रखा है, क्रेटर है ना। क्रेटर मैंने बता दिया, डिफाइन कर लिया क्रेटर क्या होता है ना, क्रेटर के बारे में देख चुके हैं ना। तो किसका, प्रोफेसर देवेंद्र पाल का, प्रोफेसर देवेंद्र पाल लिख लो के नाम पर रखा है ना। ठीक है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल है, पाल नहीं है, प्रोफेसर देवेंद्र पाल है ना, फिर से पाल है ना, प्रोफेसर देवेंद्र लाल है ना, लाल के नाम पर रखा है ना। इनके नाम पर क्या रखा है, लाल क्रेटर। ठीक है, दूसरा, इनमें 3 क्रेटर है, 3 क्रेटरों के नाम रख दिए ना। दूसरा है मुरसान क्रेटर, मुरसान क्रेटर है ना। ठीक है, तीसरा है हिल्सा क्रेटर, ठीक है, हिल्सा क्रेटर। अब देवेंद्र लाल जो थे, किसके थे, भारतीय सॉरी भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के कौन रहे हैं, ये रिसर्चर निदेशक रहे हैं है ना। तो निदेशक के नाम पर इनका जो है, उसने मतलब उसने सिफारिश की अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ को ना, तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने वो रखा है ना। ठीक है, तो उनके नाम लिख लेंगे। देखो जैसा कि मैंने कहा, एक तो नाम है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम से ना। तो मुरसान कहां का है, ये उत्तर प्रदेश का शहर है ना। ठीक है, ये कहां का है, ये बिहार का शहर, बिहार का शहर। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिहार का एक शहर है, हिल्सा शहर है ना, हिल्सा के नाम पर हिल्सा क्रेटर रखा। उत्तर प्रदेश का एक शहर है मुरसान, मुरसान के नाम पर मुरसान क्रेटर रखा। और देवेंद्र लाल ये प्रोफेसर किसके रहे हैं, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, किसके, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक के तौर पर काम किया ना, निदेशक। ठीक है, के निदेशक के तौर पर काम किया ना। इसका कार्यकाल रहा है 72 से 83 ना, निदेशक के तौर पर है ना, 1972 से 1983 तक रहे है ना, तक पद पर रहे। ठीक है, इसको बोलते हैं PRL। ठीक है, PRL है ना, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है ना, लेबोरेटरी, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी है, जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला बोलते हैं ना। कहां पर ये, अहमदाबाद। ये है 1972 से लेकर के 1983 तक ये निदेशक के पद पर रहे हैं। इसमें PRL में ना, PRL का है फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, कहां पर है, अहमदाबाद में ना। तो इनके जो निदेशक रहे हैं, तो इसने सिफारिश की किससे, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ से। ठीक है, तब जाकर के इनका क्या है, नाम रखा गया ना। क्वेश्चन आ जाता है भाई,
ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं ना, यहां पर लिख देते हैं ना, लिख देते हैं कि भाई PRL अहमदाबाद की सिफारिश पर, ठीक है, सिफारिश पर है ना, किसने, IUA है ना, ठीक है, तुम तो ऐसे लिख लो ना, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंजूरी दी, नामकरण की मंजूरी दी ना, नामकरण की मंजूरी दी, कब, 5 जून 2024 को ये मंजूरी दी है ना, कुछ रखा, ठीक है। ये भौतिकी प्रयोगशाला है, कहां पर है, अहमदाबाद में, ठीक है। इसने सिफारिश की किससे, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ से ना, कि भाई इनका नामकरण किया जाए, तब इसने नामकरण की मंजूरी दी है ना। किनको, तीनों क्रेटर का नाम है ना, क्या रखा है, लाल, मुरसान और इल्सा ना, किस नाम पर रखे वो मैंने बताई दी है ना। अब ऊपर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि लाल क्रेटर कहां है, तो वहां पर एक ज्वालामुखी है, थॉरस ज्वालामुखी, कहां पर, मंगल ग्रह पर है ना, हटाना पाए, ये किस जगह पर है, जगह का नाम लिखें तो स्थान कौन सा, जैसे मंगल ग्रह पर स्थित कौन सा ज्वालामुखी, थॉरस ज्वालामुखी, इससे फिर लाल क्रेटर पूरी तरह ढका हुआ है ना, लाल क्रेटर मतलब पुनः ये कह सकते हैं ढका हुआ है ना पूरी तरह से। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है ना, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, तो 1919 में इसकी स्थापना हुई है ना, ठीक है। हेडक्वार्टर अगर देखें तो पेरिस फ्रांस में, और इसकी स्थापना जब हुई थी ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी स्थापना हुई है ना, इतना काफी है। ये वैश्विक स्तर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है ना, ठीक है। इसका टारगेट, अगर उद्देश्य की बात करें तो ये मतलब ये अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ क्या करता है, अनुसंधान, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है ना, ठीक है, इसका ये उद्देश्य है ना, ठीक है। तो इसमें लिख लिया, ये गैर सरकारी है ना, ठीक। इसकी स्थापना 1919 में, कहां, स्थापना वर्ष 1919 में, ना, कौन सी जगह हुई, जगह मतलब जगह, स्थान है ना, ब्रुसेल्स, कहां पर है, बेल्जियम है ना, ठीक है। हेडक्वार्टर आ जाए तो हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस फ्रांस, ठीक है। पेरिस फ्रांस मतलब सुराग और सुंदरियों का देश है ना, ये मैंने कई बार बताया है, ठीक है। उद्देश्य इसका सहयोग के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना ना, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा, ये इसका क्या है, लक्ष्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक, क्वेश्चन आ जाते हैं ना। अब तुमने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है ना, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है ना, ठीक है। यहां पर लिख लो IAU है ना, क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है ना, गैर सरकारी संगठन है ना, ठीक है। तब तुमने कभी नाम सुना होगा 2008 में ना, एक ग्रह, कितने ग्रह थे 2008 से पहले, 9 ग्रह थे ना, 9 ग्रह थे, तो 9वां ग्रह कौन सा था, प्लूटो, तो प्लूटो को हटा दिया ना, शायद 2006 या 8 में हटाया है, हाँ, लंदन में उसकी क्या एक अपन ये कह सकते हैं, पेरिस फ्रांस में उसका क्या है, हेडक्वार्टर है, तो वहां पर इसका सम्मेलन हुआ। तो उस सम्मेलन में ये पाया गया कि भाई वैज्ञानिकों के समूह ने ये बताया कि भाई जो है प्लूटो कैसा है, ये बौना ग्रह है, ग्रह की जो मेजर होता है वो किससे क्या है, छोटा है ना, भार में छोटा, आकार में छोटा है ना,
ठीक है। और इस प्रकार ये भी बताया कि भाई इसकी जो कक्षा होती है क्या है, खुद की कक्षा नहीं है, ये किसी की कक्षा में कहीं तो ये इसके साथ कौन था, अरुण वरुण की कक्षा में आ जाता है ना। तो इस प्रकार ये ना तो इनकी कक्षा है प्रॉपर, और ये बौना ग्रह है ना, तो इसीलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया ना। ठीक है। अब फिर वर्तमान में 2008 के बाद कितने ग्रह बचे, 8 ही ग्रह बचे। ठीक है, कौन कौन से बताओ तो जरा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण है ना, ये 8 ग्रह। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह बताओ, कौन बताएगा। सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ही है ना। चमकीला ग्रह, हाँ चमकीला ग्रह बुध नहीं है। ये मैंने समझाया नहीं है तुम्हें। उसमें क्या है, देखो शुक्र ग्रह इसलिए गर्म और चमकीला होता है क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा करीबन 75-76 ऐसा कुछ परसेंट है। CO2 बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो CO2 क्या है, क्या है, जैसे पृथ्वी पे कितनी है, 0.03% है। इतने में पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जाता है, समझ लो कितना हो जाता है, लोग जलने लगते हैं। और वहां पर तो 75-76-78% है, समझ लो क्या होगा, गर्म नहीं होगा तो क्या होगा। और बुध ग्रह पे CO2 नहीं है, इसीलिए वो क्या किरणें तो आएंगी लेकिन निकल जाएंगी ना, वायुमंडल ही नहीं है यार। ठीक है, सौर लहरों से उसका क्या है, वो निकल जाती है ना छूटी हुई, लेकिन गर्म नहीं होती करती है ना। तुम देखो हमेशा थोड़ी सी हवा का दबाव हो तो गर्म जाना लगे, और कितनी भी घाम पाड़ दो हवा न चले तो गर्मी नहीं लगे। सबसे ठंडा तो वही है, सबसे लास्ट का वही ठंडा रहना चाहिए ना। देखो चमकीला ग्रह वही चमकीला, क्योंकि उस पर करीबन ओस बहुत ज्यादा पाई जाती है ना। तो ओस पाई जाती है तो सूर्य की किरणें आई, रिफ्लेक्शन होकर के हाँ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना, और चमक जाती है ना। तो चमकीला ग्रह भी लाल ग्रह, चमकीला ग्रह भी शुक्र है, पृथ्वी की बहन शुक्र। ठीक है, भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, सारे नाम वही है ना, चमकीला, गर्म, भोर का तारा, सांझ का तारा, सुंदर, पृथ्वी की बहन, सब वही है ना। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड के कारण वो उसकी मिट्टी कैसी होती है, लाल होती है, इसीलिए लाल ग्रह कहते हैं उसको ना। हाँ, वहां पर कुछ पानी के वो खोजे गए हैं, अब ये क्रेटर झील है तो यहाँ पर पानी का भी खोज होगा। जीवन संभव है, यापन नहीं कर सकते ना, संभव है, हो सकता है जी रहे हो वहां पे ना, उनको नहीं पता। अपने क्या है वहां पर जो यान है वो नहीं आ पाए हो सकता है जी रहे हो, एलियन वगैरह ना। अपने यहाँ पर कभी कभी आते हैं ना, यूएनएफ बोलते हैं ना, आते हैं टीवी में भी दिखाए हैं और आते भी है ना। सबसे मतलब वो कहेंगे कि भाई उसमें घनत्व तो कम ग्रह कौन सा है, सबसे कम घनत्व का, भार का घनत्व का। चलो इस घोड़े को लिख लें, शुक्र वो है शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह एक्चुअली लिख लिया, ये मुझे कल याद चाहिए तुम्हें ना। काम तो मुझे निकल लेता है। तूने अपना काम कर लिया, आज जल्दी आना, कितने बजे? 3:30 बजे। 3:30 बजे आ जाना। तो तुम्हें थोड़ा सिखा दूंगा बेटा, सीख के जाना। आई हो तो यहाँ पे, और नहीं आते तो बात अलग थी। कुछ 4-6 बच्चे ऐसे हैं वो पीछे चल रहे हैं। एक तो ये हो गया, 2 वो नए एडमिशन वाले बच्चे आए हैं, और ये तुम्हारा वो तो बड़ा वाला तो ठीक है, उसको बताता हूँ, वो आ जाता है। वो तो कहता है कि नई चीज बताओ, लेकिन नहीं बताऊंगा। वो क्या नाम है उसका, अरुण करण है ना। करण के बाद वो कक्षा 4 में, तो वो छोटा सा बच्चा है। हाँ कक्षा 4 में तो आ जाएगा, लेकिन छोटा ही है दोनों एक से लगते हैं, एक 9th क्लास में, एक 4 में। कौन 9th में आ गया? वो 8वीं के सवाल तो कर रहा है, मैं उसे थोड़ा थोड़ा सिखा रहा हूँ। 9th का बैच स्टार्ट हो जाता, तो इतने बच्चों को चलाएंगे कैसे यार? एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन AIAU है ना, शिक्षा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाना, विकास एवं शिक्षा अनुसंधान मतलब बेटा उस पर शोध करना है ना, और विकास को बढ़ावा देने का काम यह करता है ना। फ्रेज वाल्स्की है ना, वाल्स्की ये घोड़ा है एक्चुअली।
ठीक है, ये मतलब ये इनकी संख्या कितनी विश्व में 2000 के करीबन बची है। तो IUCN ने ना इनको विलुप्त घोषित कर दिया है। IUCN जो अपन ये कह सकते हैं, IUCN क्या है, विलुप्त करने, हाँ मतलब रेड लिस्ट जारी करता है ना, और संरक्षण करने के लिए वहां की सरकार को निर्देशित करता है ना। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना उसका जो फुल फॉर्म है ना। ठीक है, तो वर्ल्ड की वो संस्था है ना, प्रकृति संरक्षण संघ है ना, प्रकृति को बचाने के लिए। हाँ ठीक है, UNO की संस्था है। तो इसने क्या कर दिया, इस घोड़े को क्या कर दिया, विलुप्त घोषित कर दिया ना। जा रहे हो, पहुंचो, खाना पीना खाना, आराम से सो करके आराम से 3 बजे यहाँ जाना, 3:30 बजे पिछला है, 3:30 बजे आ जाना ना। होमवर्क दिन में क्या कर लेगा तू, होमवर्क मीनिंग याद कर लेना। होमवर्क तेरा ये है कि मीनिंग याद करना ना, इसने सही करे भाग, वो गलत करे, चल पड़ेगी। चलो बेटा जिसको कर लो, खत्म करो ना। तो ये क्या है, ये एक्चुअली मंगोलियाई घोड़ा है ना। मंगोलियाई मतलब किसमें, चीन और जो मंगोलिया वाला क्षेत्र है वो वाला ना, चीन का ये वाला, यहाँ पर ये ऊपर जाएंगे तो मंगोलिया वाला एरिया है ना। तो चीन और मंगोलिया का मूल स्थान है इसका कजाकिस्तान का मूल स्थान है इसका। ठीक है, कजाकिस्तान का मूल स्थान है। ताकि मंगोलियाई घोड़ा है ना, हाँ मंगोलियाई घोड़ा, जंगेरियन घोड़ा है ना। ठीक है, कभी तुमने फिल्मों में देखा होगा ना, चाइनीज फिल्मों में मिलेगा ये, हाँ भयंकर है ना। कैसा ये घोड़ा, जंगोरियन भी नाम है इसका। तो ये कैसा है, ये मध्य एशिया में पाया जाता है, मध्य एशिया के मैदानों में पाया जाता है, और अभी ये विलुप्त हो गया है ना। ठीक है, विलुप्त प्रजाति है ना। हाँ गायब है, इसकी अभी संख्या तो बची है 2000 बता रहे हैं, फिर भी विलुप्त घोषित कर दिया है, कम संख्या बची होने के कारण है ना। ठीक है, तो इसका जो नाम है ना, अभी इसको IUCN, ठीक है, IUCN ने इसको क्या कर दिया, विलुप्त घोषित कर दिया। IUCN ने क्या कर दिया, विलुप्त घोषित कर दिया, विलुप्त प्रजाति में रखा है ना। ठीक है, इसका नाम रूसी भूगोलवेत्ता तथा खोजकर्ता, इस घोड़े की खोज की थी ना, खोजकर्ता ना निकोल। ठीक है, तो रूसी भूगोलवेत्ता तथा खोजकर्ता ना निकोले फ्रेंजवलस्की है ना, निकोले फ्रेंजवलस्की के नाम पर रखा गया है ना। ठीक है, नाम किसके ऊपर रखा है, ये रूसी भूगोलवेत्ता था कौन, निकोले फ्रेंजवलस्की है ना, इसके नाम पर ये रखा, क्योंकि वो उधर रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है ना, यहाँ पर मंगोलिया है, रूस है, कजाकिस्तान है ना, वो वाला एरिया ना, वहां पर ये पाया जाता है, चीन वाला एरिया वहां पर ये पाया जाता है, इसीलिए वो रूसी भूगोलवेत्ता ने इसकी खोज की थी है ना। ठीक है, इसीलिए इनके नाम पर ही, निकोले फ्रेंजवलस्की के नाम पर ही उसका नाम रखा है ना। ठीक है, ठीक है, इसका मूल स्थान कहाँ है, कजाकिस्तान में, लेकिन ये इसके अलावा ये मध्य एशिया में पाया जाता है, एशिया और यूरोप वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, हाँ इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है, एशिया व यूरोप। ठीक है, तुम्हारा मंगोलिया हो गया, ठीक है, तुम्हारा चीन हो गया, तुम्हारा रूस हो गया, तुम्हारा बेलारूस हो गया। ठीक है, यहां पर भी ये पाए जाते हैं ना। करीबन विश्व में कितने, 8 क्षेत्रों में पाया जाता है करीबन, अपन है ना, लगभग कितने बचे हैं अब, लगभग 2000 की जनसंख्या बची है ना, 2000 की संख्या में जीवित है, फिर भी विलुप्त कर दिए घोषित है ना। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इस घोड़े का नाम ही आ जाए है ना, काफी है। ठीक है, घोड़े का नाम ही आ जाए, लिख लो फ्रेंजवलस्की। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, गर्दन बड़ी और मोटी, पैर कैसे छोटे है ना, सब लिखा है।
ठीक है, ये क्या है -30 डिग्री सेल्सियस है ना, पर जीवित रह सकता है। -30 डिग्री सेल्सियस पर भी ये क्या कर कठोर सर्दियों में रह सकता है ना, -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान, ठीक है, तापमान पर जीवित रह सकता है ना, ठीक है। टीवी में बताया जाता है, बहुत बताते हैं इसको ना, ये खाल बचा है उसको शूटिंग ले ही लेते हैं पूरे। हाँ ये देखो बताया, ठीक है, इसे बोलते हैं। ये टीवी में दिखता है, ये चीन वाले एरिया में तो दिखेगा, चीन की जो मूवी होगी उस पर तो बैठा होगा कोई, उस पर दिखेगा, ठीक है, कितना खतरनाक है। बर्फ में -30 डिग्री सेल्सियस पर है ना, हाथ पैर जम जाए पर तो है ना, मरी जाए आदमी, उसमें ये रह सकता है ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, IUCN ने क्या इसको विलुप्त तो घोषित कर दिया है ना। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, इसको लिख लो, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये संस्था है ना, अंतरराष्ट्रीय संस्था है ये क्या करती है, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार है। मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको क्या करती है ये, एक तो रेड लिस्ट जारी करती है। रेड लिस्ट में ये गंभीर स्थिति में होते हैं, विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, तो वो क्या करती है, रेड लिस्ट उनकी जारी करती है और उसमें घोषित करती है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो रेड क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रेड लिस्ट कौन जारी करता है, तो तुम भाल बता देंगे, IUCN घोषित करता है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में देखो, ये बना तो कब था, प्रकृति, इसका हिंदी में देखें तो हिंदी में पहले देख लो, हिंदी में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, इसको तो लिख ले भाई, प्रकृति के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है। कब ये गठन कब हुआ, स्थापना इसकी कब हुई, 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई है ना, ठीक है। 5, ये घोड़ा नहीं है, इस संस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, और पढ़ते हैं ना ठीक है, संस्था के बारे में 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई है ना, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई एक्चुअली, इंटरनेशनल है ना, इसको ALO लगा लो, फ्रांस नहीं लगाना नो उसको, ठीक है। फ्रांस में इसका गठन हुआ, ग्लैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है ना, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ना, इसको क्या लिखूं, क्या लिख देता हूं ना, ये अभी यहां से यहां जा रहा है ना, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड कहां पर है, स्विट्जरलैंड है ना, कहां पर है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। इसके सदस्य, अपन की सदस्य की बात करें तो करीबन 170 देशों के कितने, 1400 सरकारी और गैर सरकारी संगठन है ना, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन इसके सदस्य है ना। क्या करता है ये, लुप्त प्राय प्रजातियों है ना, चाहे वो मानव हो चाहे पेड़ पौधे ना, की प्रजातियों को क्या करता है, रेड लिस्ट जारी करता है ना, लिख लेना, लुप्त प्राय लिख लो, पेड़ पौधों एवं प्राणी के लिए क्या जारी करता है, रेड लिस्ट जारी करता है ना, रेड लिस्ट। क्या, हाँ उड़ने वाली गिलहरी, उड़ने की गिलहरी, नामदफा में ना, नामदफा, हाँ नामदफा नेशनल पार्क है उत्तर में, अरुणाचल प्रदेश में ही है ये, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेड लिस्ट जारी करता है ना, 170 देशों से अधिक देशों के 1400 से अधिक है ना, कितने सरकारी और गैर सरकारी इसके संगठन इसके सदस्य हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा इसका जो नाम है, नाम इंपोर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है ना। इसका अगर स्टार्टिंग में देखें तो प्रकृति संरक्षण संघ था ना, स्टार्टिंग में नाम इसका ना, थोड़ा नाम चेंज कर दिया है, पहले इसका अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ था,
ठीक है, पूर्व में इसका नाम देखे तो ना, पूर्व में नाम अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ना, पहले ये नाम था। ये प्रकृति संरक्षण संघ मतलब 1948 से लेकर के 1956 तक आया। चलिए क्या रखा, चलिए रखा लिखा हुआ।